खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन जय मसीह टीवी। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने एक दफा फिर मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावंद के साथ सलीबी कलमात में से चौथे कलमा पर आपके साथ खुदावंद की जिंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं। और मैं चाहूंगा मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 27 बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहां से हमें कलमात का दूसरा जो हिस्सा है वो उसका आगाज होता हुआ नजर आता है, और ये तारीखी तकरीबन 11:30 बजे से लेकर 2:45 बजे तक छाई रही। सवाल ये पैदा होता है कि ये अंधेरा क्यों छाया रहा। पहली बात, ये अंधेरा कोई सूरज ग्रहण नहीं था, क्योंकि ईद फसा पूरे चांद के वक्त होती थी। ये अंधेरा बादलों के भी बायस ना था, और ना ही ये अंधेरा इत्तेफाक की बात थी, बल्कि ये तरीकी मसीह की दिली गम, दुख और कर्म का इजहार थी। ये तरीकी खुदा की कुदरत और गजब का निशान थी। ये तरीकी गुनाह की गंभीरता की नुमाइंदगी करती है और गुनाह की असलियत का इजहार करती है। इस अंधेरे का जिक्र हमें अमूस की किताब उसका 8 बाब और उसकी 9वीं आयत के अंदर मिलता है कि किस तरह से लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, उस रोज आफताब दोपहर ही को गरूब हो जाएगा, और मैं रोजे रोशन ही में जमीन तारीक कर दूंगा। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां तक कि बाइबल स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा अंधेरा था कि इंसान करीब होते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख सकता था। अंधेरा जो है वो गुनाह की अलामत भी है, और इस दौरान गुनाहों का बोझ मसीह अपने कंधों पर उठाए बाप के पास ला रहा था, और ये तरीकी कफारा की दलालत कर रही है। इस बात को याद रखें। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यीशु मसीह ने क्यों यह कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह नस्ल इंसानी के लिए वो छोड़ा हुआ बरा था जो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया गया था। कलाम में लिखा है कि जितनों ने गुनाह किया खुदा के जलाल से महरूम हुए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। खुदा ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद करने के लिए एक बड़ा ही बंदोबस्त दिया। उसने अपने बेटे को, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस रूए जमीन पर भेजा, हालेलुया, ताकि हम सब जो नस्ल इंसानी गुनाह के अंदर मुब्तला थी वो खुदा की निजात को देख सके, खुदा की निजात को हासिल कर सके। अब वहां पर मौजूद जो यहूदी थे वो देख रहे थे कि ये छोड़ा हुआ बरा क्या हो सकता है। मेरे सिद्धो, ये छेड़ा हुआ बरा जो है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके लिए यूहन्ना भी ये लिखता है कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप यहूदियों के उस दौर को, उस कल्चर को देखें तो यहूदियों के अंदर एक सरदार काहिन होता था। वो साल के अंदर हर दफा गुनाहों की कुर्बानी जो था वो चढ़ाता था। पहले वो अपने गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाता, उसके बाद फिर वो सारी उम्मत, सारी कौम के लिए कुर्बानी चढ़ाता था। यूं सारी कौम और सारी उम्मत की निगाहें जो थी वो सरदार काहिन पर लगी रहती थी, और वो उनके लिए बहुत ही खास जो आदमी है वो गिना जाता था।
जब सरदार काहिन गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाता और बरा का खून मज़बा पर छिड़कता, उसके बाद वो पाक तरीन मुकाम के अंदर दाखिल होता। अगर उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती तो और वो पाक ठहरता तो फिर वो बाहर आता और फिर से एक बरा को लेता और इसके सींगों पर अपने हाथ रखता, जो इस बात की मुशाबत थी कि सारी उम्मत, सारी कौम के गुनाह जो है वो उस बरा पर लाद दिए गए हैं। उसके बाद वो उस बरा को बियाबान के अंदर छोड़ देते थे। हालेलुया। इसी तरह वो अपने जो एक साल के गुनाह होते थे उनसे बरी हो जाते थे। इसीलिए इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा का बेटा यीशु अल मसीह जो फसा का बरा है, जो मेरे और आपके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है, उसने हमारे गुनाहों को, दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, लानतों को अपने ऊपर ले लिया और कुर्बान होने के लिए वो तैयार था। मेरे अजीजों, जिस तरह सरदार काहिन मज़बा के सींगों पर खून को उंडेलता था, इसी तरह फसा के बरा का खून सलीब पर लगाया गया। इसी तरह जब सरदार काहिन मज़बा के पाया पर खून को उंडेलता था, इसी तरह कलवरी के मुकाम पर खुदावंद यीशु मसीह का खून जो था वो बह रहा था। उसने मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया दिया। फिर से उसने अपने खून के वसीला से मुझे और आपको मोल लिया है। उसने मेरे और आपके गुनाहों का फिदिया दिया है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बाप और बेटे के रिश्ते में जो जुदाई है वो आई है, क्योंकि तमाम की तमाम नस्लें इंसानी के जो गुनाह थे, खा वो आदम से लेकर अब तक और आने वाली नस्लों तक जितने भी गुनाह हुए हैं और होंगे, उन सब का कुफारा मेरे अज़ीज़ों फसा के बरा मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह ने उस सलीब पर दिया है। हालेलुया। और इसका जाहिरी सबूत हमें दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और इसकी 21वीं आयत के अंदर मिलता है। और कलाम ये बयान करता है, वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को खुदा ने मेरे और आपके लिए गुनाह ठहराया, ताकि उसमें से होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर खुदा की रास्तबाजी मुझे और आपको दी है। हालेलुया, प्रेज जीसस। क्योंकि यहूदियों के अंदर जब दो पार्टियां आपस में कोई ऐत को बांधती थी तो वो जितनी भी आपस में चीजें होती थी उनको भी बांटते थे, शेयर करते थे। इसी तरह कलाम ये सिखाता है कि उसने अपनी जो रास्तबाजी थी वो मुझे और आपको सौंप दी, और जो हमारे गुनाह थे, हत्ता के किरमजी गुनाह जो थे, वो भी उसने अपने ऊपर ले लिए। हालेलुया। देखे वो कैसा फसा का बरा था, जो तमाम जहान के लिए कुर्बान हुआ। वो जो बनाए आलम से बेशतर ज़बा किया हुआ बरा था, जिसके लिए खुदा ने फरमाया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मेरी और आपकी जरूरत यह है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु अल मसीह को तकते रहे, ताकि वो जो जिंदगी और जिंदगी का मंबा है, जिसमें हमेशा की जिंदगी है, जो अबदी निजात है, निजात दहिंदा है, उस पर ईमान लेकर आए। वो तो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। वो तो इसलिए है कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें, अगर मसीह छोड़ा ना जाता, आज हम छोड़े ना जाते। मेरे अजीजों, मसीह यीशु ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर इस बात की जमानत दी है कि हकीकी बरा जो है वो यीशु अल मसीह है। हालेलुया। याद रखें कि जो प्याला मैं और आप पीने को थे, उस गजब के प्याला को मसीह यीशु ने पीकर खुदा के उस गजब को
جو وہ نسل انسانی کے لیے رکھتا تھا اس کو ٹھنڈا کر دیا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ پریز جیسس ہاللیلویہ. ہمیں ایسے خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لے کر آنا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ابدی نجات ہے, جو بادشاہی کا وارث ہے, جو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے. میرے عزیز, جب آپ اس پر ایمان لے کر آئیں گے تو آپ جو ہے پھر پولس کی طرح یہی کہیں گے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آئیے ایسے خدا کے بیٹے یسوع المسیح پر ایمان لے کر آئے جو اس صلیب پر میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے, تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو برکت دے. جے مسیح کی.